भगवान रूपी अपने आप को मानते थे, हम लोगों को बाहरी आडंबर में रखते थे, वे अपने लायक काम करते थे। उस समय 4 वर्ण का व्यवस्था में हम लोगों को शूद्र कहा जाता था। आज जब व्यवस्था बदला है, आज के दिन में भी पिछले 13 दिसंबर को राज्यसभा में बोला गया, अंबेडकर जी के बारे में, जिसने संविधान को देने का काम किया, जो देश और दुनिया को रात और दिन का परिभाषा दिया। आप सोच सकते थे, उन पूर्वजों को याद करके हम लोगों को छाती जो है ऊंचा हो जाता है। आज नजर आता है, हम लोग समझते हैं कि उन लोग वीर कितना थे। उतना यातना सहने के बाद, अभी कैलेंडर जी बोल रहे थे, हमारे एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे, अभी मास्टर साहब भी बोले कि जब यातना होता है, जब किसी को आप सताइएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर से चिंगारियां फूटेगी। और वह चिंगारी फूटा 1 जनवरी 1818 को, और 28,000 चलाक लोगों को 500 लोग भारी पड़ गए। और इसीलिए उस दिन जो है हमारा उच्च नीच का जो प्रक्रिया हुआ, जो नीच कह करके हम लोगों को जो दबाने का काम हुआ, उसके लिए महाराष्ट्र में जो महार जाति थे, उस समय जाति का कुछ दिन पहले देखे होंगे, एक नई पार्टी बनाए थे प्रशांत किशोर जी, उसमें गोल में केवल फोटो होता था गांधी जी का, ये 6 महीना से। लेकिन लगा उनको कि लगता है कि गांधी बाबा से काम चले लायक नहीं है, तो गोल का फोटो हुआ में नया झंडा आने लगा, उसमें अंबेडकर जी के बीच डाल दिए, दोनों के उसको गोल फोटो बनाए। ये हमारी ताकत है। यह शौर्य दिवस की बात है, जो मान्यवर काशीराम साहब ने सपना जो लोगों को बता के गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाला दिन बाबा साहब को लोग भूल गया था। देश की आजादी के बाद भारत के लोग बाबा साहब को भारत रत्न भी देने से कतराए नहीं दिया। उस समय जाति का कोई वर्गीकरण ही नहीं था। ये अभी आपको सामने बातें आई है, ये बात सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अपनी अंग्रेज जो आया वो अपना कंपनी चलाने आया, लेकिन इस देश में शासन करने लगा। लेकिन अगर 1600 ईस्वी के पहले जो अवस्था थी, भारतीयों में जो गरीब और अमीर के बीच जो खाई था, उसका क्या होता अगर अंग्रेज नहीं आते, तो हमारे जैसे लोग जो गरीब गुरबा दलित वंचित शोषित अकलियत, उसके बारे में क्या होता, क्या लोग सोचते थे राजा महाराजा लोग। आज थोड़ी सी 10-5 बीघा किसी का जमीन हो जाता है तो उसको लगता है कि हम तो बहुत बड़ा धनवान हो गए। इस बिहार में तो 12 जमींदार में एक जमींदार नहीं था, एक को बिहार का, सब बाहर के लोग थे। उस समय का जो लड़ाई था, यातना जो सह रहे थे ऊब करके, और एक सैनिक एक अपना रेजिमेंट अकेले तैयार किया होगा, और लोगों ने लड़ा, और जब लड़ा तो अपना इज्जत आबरू के लिए उस दिन जो है विजय हुआ, और उसी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का काम हुआ। हम लोग धीरे धीरे इतिहास को जो छोड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, और अगर छोड़ रहे हैं तो छोड़वाने के लिए लोग भी तैयार हैं। एक इंटरव्यू हो रहा था अभी तत्कालिक 2-4 दिन पहले जी टीवी पर, आज तक पर मीडिया के लोग बात कर रहे थे। हमारे लोगों को तो मीडिया पर कोई मतलब था नहीं, लेकिन आज बोला जा रहा था कि अब गांधी बोलकर वोट नहीं लिया जा सकता है, अब नेहरू बोलकर वोट नहीं लिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर बिना अब काम चलने वाला नहीं है, इनको बोलिएगा तभी कुछ वोट मिलने वाला है। करोड़ों करोड़ लोग अम्बेडकर जी को चाहने वाले लोग हैं। इस पूरे बाबा साहब को लोग भूल गया था। देश की आजादी के बाद भारत के लोग बाबा साहब को भारत रत्न भी देने से कतराए नहीं दिया, और 30 साल के बाद, 40 साल के बाद जब कांग्रेस की बात जब अब आई है 70 साल बाद, तो भाजपा कह रहा है कि अंबेडकर जी कहेला बोल रहे हो, तो कांग्रेस कह रहा है तुम अंबेडकर विरोधी हो, कह रहा है तुम अंबेडकर विरोधी हो। काशीराम साहब ने तो पहले 3 गो सांसद था, डिप्टी सिंह के सामने प्रस्ताव रखा तुम्हारा गद्दी नहीं चलने देंगे,
और कहा कि वोट का राज मतलब छोट का राज, जिसका वोट है वही देश पर शासन करेगा। इसलिए अंबेडकर साहब को भारत रत्न देना होगा, अंबेडकर साहब को पार्लियामेंट में फोटो लगाना होगा। और ये ओबीसी भाई जो इनको 1950 के बाद जो 40वीं अनुसूची में रखकर अंबेडकर साहब ने छोड़ दिया था कि अरे जब मौका मिलेगा, जब समझ जाओगे तो तुम भी इस आरक्षण का लाभ लेना, तो उसको 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। लेकिन आज भी हम लोग जो हैं ये बात बताने में मंडल कमीशन का मसीहा कोई और बन जा रहा है। जो मान्यवर काशीराम साहब हैं, बाबा साहब अंबेडकर के आइडियोलॉजी पर बताइए कौन पार्टी चला। आज हम लोग कह रहे हैं शौर्य दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी गांधी जी के नाम पर, देश की आजादी के नाम पर फोटो बड़ा बड़ा लगा करके वीर सावरकर के नाम पर भाजपा चलाया। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से इनका चलता था, लेकिन असल में ये जो लाल झंडा वाले हैं इनका क्या काम था? ये दलाली किसका करते थे? नेहरू का दलाली करते थे। इनको समर्थन के लिए बोल के लाल झंडा लगाते थे। लेकिन 1984 में धन्य है मान्यवर काशीराम साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुरूप एक पार्टी बनाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी, और 84 में पार्टी बनी और 90 में आपको भारत रत्न बाबा साहब को देना पड़ा। इतना बड़ा ये जो आंदोलन है, इसी मिशन के तहत हम कहना चाहते हैं तभी तमाम बहुजन के साथियों को, सभी बहुजन के लोगों को कि उठो जागो, समय आया है। कांग्रेस कहे थे, साहब ने कहा था कांग्रेस जाएगा भाजपा आएगा, भाजपा जाएगा बसपा आएगा, बहुजन समाज का शासन आएगा। और बाबा साहब का सोच था ये पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, जब तक सत्ता के गलियारी में अपना जो बंद दरवाजा अगर खोलना होगा तो आपको बीडीओ और सीओ बनाने से आपका एसडीओ काम नहीं चलेगा। कोई भी जिला का मालिक जिस प्रकार डीएम होता है, उसी प्रकार देश का मालिक पीएम होता है। जब तक इस देश में अपना पीएम नहीं बनेगा, तब तक इस देश पर बहुजनों का शासन स्थापित नहीं होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि शौर्य दिवस के अवसर पर हम तमाम अरवल, औरंगाबाद या इस इलाके के तमाम लोग, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो हम लोगों को थ्योरी मिला है और मान्यवर काशीराम साहब का प्रैक्टिकल मिला है, देश को जो संविधान मिला है, उस संविधान के अनुरूप हम लोगों को याद करने की जरूरत है कि 500 लोग जब 28,000 लोगों पर भारी पड़ा है, तो हम लोग तो इतने लोग हैं, इसलिए हम लोगों की संख्या भारी है। आने वाले दिनों पर यह शौर्य दिवस जो है हर जगह मनना चाहिए।